हालेलुया। सो प्रभु के नाम को महिमा देते हैं जिसने हमें आज का दिन दिया है, आज का समय दिया है, आज का मौका दिया है। सो परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और बड़े ध्यान से हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे हमने परमेश्वर की हजूरी में आराधना करते वक्त आनंद उठाया है, अभी परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे, और ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे और हम सीखें कि हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, ताकि हम परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूल सकें। सो बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता के अंदर में 103 अध्याय में, कि परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूल। आज के समय में लोग परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के उपकारों को, जो परमेश्वर ने बड़े काम किए होते हैं, उनको लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज का जो संदेश है कि हम उसके किसी भी उपकार को ना भूलें। सो एक बार की, एक दिन की बात है, मैंने एक परमेश्वर के दास से एक कहानी सुनी थी, वो मैं थोड़ा सा आपको बता करके मैं परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ूंगा। कि एक बार किसी चर्च में एक प्रभु के दास के पास एक बहन कलीसिया में आती थी, तो जिस संडे वो आती, वो हमेशा ही परमेश्वर के दास के पास में कंप्लेन लेकर आती कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो नहीं किया, मेरे हालात ऐसे हो गए हैं, मेरे हालात, मेरे काम जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। वो हमेशा ऐसे ही करती थी। एक दिन जब वो संडे वाले दिन मीटिंग खत्म हुई, लोग प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के दास के पास आ रहे थे, तो बताते हैं कि परमेश्वर के दास ने उस बहन को कहा, बहन आप ऐसा करिए, पहले मैं सबके लिए दुआ करूं, मैं आपकी भी सुनूंगा कि आज आप क्या कहना चाहते हैं। सब लोग प्रार्थना करवा चुके, और परमेश्वर का दास जब फ्री हो गया, उसने बहन को बुलाया, बहन आप आगे आ जाइए, अब बताइए आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या कंप्लेन है। तो उसने कहा कि अभी कंप्लेन के बारे में जब बात करने वाले थे, तो परमेश्वर के दास ने उनको ये कहा कि आपकी मैं कंप्लेन जो है वो सुनूंगा, आप मुझे बताना, मैं आपकी कंप्लेन सुनूंगा, लेकिन उससे पहले 3-4 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करना है। मैं भी करूंगा, आपने बंद करना है। ऐसे कुछ 3 काम अपनी जिंदगी में आपको याद करने हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए किए। परमेश्वर के दास ने भी आंखें बंद कर ली, और उस बहन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, याद करना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा ही 1-2 मिनट हुए, वो बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शांत थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको याद आया कि परमेश्वर ने किस जगह से उसे निकाला है, कैसे हालातों से उसे निकाला है, कैसे बड़े काम उसके जीवन में किए। और जब परमेश्वर के दास ने उसको आंखें खोलने के लिए बोला 5-7 मिनट के बाद में, तो परमेश्वर के दास ने पूछा, अब बता, अब तेरी कंप्लेन क्या है। उस बहन ने कहा, मेरी कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि उसको याद आ गया कि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए इतने बड़े काम किए, ये छोटी छोटी चीजें तो वो यूं हट जाएंगी। हम जब परमेश्वर की कृपा को और परमेश्वर के उपकारों को जब हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं ना, हम याद नहीं करते, तो हमें जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो भी बड़ी लगने लग जाती हैं। हम परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें, परमेश्वर की भलाई को कभी ना भूलें जो परमेश्वर ने हमारे साथ की होती हैं। परमेश्वर के जो काम हमारे जीवन में किए होते हैं उसको भूले मत, उसे याद रखें, और डेली परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तूने मुझे यहाँ से छुड़ाया, परमेश्वर तूने मुझे यहाँ से बचाया, परमेश्वर तूने मेरे लिए ये काम किया। जब आप हर रोज उन कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे ना, तो चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। आपको बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगेगी, क्योंकि आप कहेंगे कि वाकई में परमेश्वर ने जब वहां पर मेरी मदद की, वो परमेश्वर यहाँ पर भी मेरी मदद कर सकता है। जब आप परमेश्वर के उपकारों को डेली याद करते हैं, डेली परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी नहीं रहेगी। आप लड़ेंगे नहीं, आप दुखी नहीं होंगे, आप आंसू नहीं बहाएंगे, आप आनंद करेंगे कि परमेश्वर ने अब भी मेरे लिए काम करने के लिए तैयार है।
जो परमेश्वर ने पहले किए वो अब भी कर सकता है। आप कभी टूटेंगे नहीं, आप कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे पता है इतना, हम सबके जीवन में परमेश्वर ने कोई ना कोई उपकार किए, भलाई की है, सबके जीवन में गवाहियां रही। यदि हम आज तक परमेश्वर के किसी भी उपकार को भूले हैं ना, 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखों को फ्री टाइम में बंद करें और सोचें कौन से परमेश्वर ने आपके जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका हृदय प्रभु के लिए प्रेम से भर जाएगा और प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करेगा। मैं ये नहीं कहती प्रभु के सामने गवाही देने के लिए देनी चाहिए वो भी, लेकिन उससे पहले जो परमेश्वर ने काम किए ना, उन कामों के लिए परमेश्वर का भी धन्यवाद। तो परमेश्वर को कभी भी किसी उपकार को ना भूलें। सो आज जो परमेश्वर के संदेश की ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो परमेश्वर ने काम किए हैं उसको कभी ना भूलें। अपना जो पास्ट है उसे कभी ना भूलें, कहाँ से परमेश्वर ने हमें उठाया है। तो मैं एक वचन के तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ थोड़े समय के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 17 वचन। कभी कभी परमेश्वर भी हमें रिमाइंड कराता है, हमें याद कराता है कि उसने हमारे लिए क्या किया। जिसके पास मिल जाए आप पूछिए। ने आख्या जिस वेले तू अपनी नजर विच तुच्छ सी तां भला इज़राइल दे गोत्रां दा प्रधान नहीं ठहराया गया अते यहोवा ने इज़राइल दा पातशाह बनने लई तैनूं हसा कीता। लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना तो आपको मिलेगा कि शमूएल ने कहा, क्योंकि शाऊल की और शमूएल की यहाँ पर बात होती है, और शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया। सो यदि हम इसकी पूरी बैकग्राउंड देखें तो शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने शमूएल को शाऊल के पास भेजा कि जाकर के शाऊल के साथ बात करे, क्योंकि जो शाऊल ने गलती की है, जो पाप किया है, उसके कारण परमेश्वर उससे दुखी हुआ है, उससे शोकित हुआ है। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जब शमूएल शाऊल के पास जाता है उससे बातचीत करने के लिए, तब शमूएल जब उससे बात करने के लिए गया तो शमूएल ने सीधा उसके ऊपर वार किया, जब तू कुछ भी नहीं था, जब तू अपनी नजर में कुछ भी नहीं था। तो हम शाऊल की लाइफ के बारे में देखें, शाऊल करता क्या था, कैसा था उसका जीवन पहले। आज वो इस्राएल का राजा हो गया है, आज वो इस्राएल का प्रधान हो गया है, आज उसे इस्राएल का पर राज्य करने के लिए परमेश्वर के दास ने उसे अभिषेक किया है, ताकि वो इस्राएल के सारे गोत्रों का, इस्राएल के पूरे राज्य का वो प्रधान हो जाए। उसे अभिषेक किया जाता है, उसे नियुक्त किया जाता है, उसको काम दिया जाता है ताकि वो इस्राएल के ऊपर प्रधान हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन उसको अभिषेक किया गया, जिस दिन उसको राजा बनाया गया, जिस दिन उसको प्रधान बनाया गया इस्राएल के 12 गोत्रों के ऊपर, इस्राएल के सारे गोत्रों के ऊपर, तो मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, उससे पहले जब उसको अभिषेक किया गया, उससे पीछे की जो उसकी लाइफ थी, बड़े आप देखेंगे कि उसकी लाइफ कैसी थी, क्या था उसका काम। आपको पता है कि उसका सिर्फ एक ही काम था। यदि आप पीछे का अध्याय को कुछ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि शाऊल जो था शमूएल के पास कैसे पहुंचा, है ना। शाऊल जो था शमूएल के पास कब पहुंचा था। बाइबल बताती है शाऊल अपने पिता की जो गधियां थी ना उनकी देखभाल करता था। कौन सा काम था उसका, क्या था काम उसका,
गदहियों की देखभाल करना बाइबल बताती है। उसके पिता की जो गदहियां थी वो खो गई। वह अपने पिता की गदहियों को ढूंढने के लिए कई दिनों से लगा था। अपने पिता की गदहियों को ढूंढने के लिए 3-4 दिन से वो लगातार ढूंढ रहा था। कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहां जा रहा था, है ना। उस वक्त उसका जीवन बिल्कुल जीरो था। उसका कोई बड़ा काम नहीं था। और जो बंदा 3-4 दिन से अपने घर से बाहर है, उसके कपड़े कैसे होंगे, उसके पास खाना पीना कैसा होगा। और वो मन ही मन परेशान हो गया। वो घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके पिता की जो गदहियां थी खो गई थी। उसको उन गदहियों को हर हाल में अपने पिता के पास ढूंढ करके वापस लेकर के जाना था। जब तक वो गदहियों को ढूंढ नहीं लेता, अपने पिता के पास नहीं लेके जाता, तब तक वो अपने घर वापस नहीं जा सकता। ढूंढते ढूंढते वो एक दिन ऐसी जगह पर गया। उसने किसी से पूछा, क्या यहाँ पर कोई दर्शी है, यहाँ पर कोई नबी है, यहाँ पर कोई भविष्यवक्ता है जो मुझे बता दे कि मेरे पिता की गदहियां कहाँ पर है। और हो सकता है 3-4 दिन से उसने कुछ खाया भी है या नहीं भी खाया। उसका जीवन शैली, उसका लाइफस्टाइल, उसका काम हम देख सकते हैं कैसा था। कुछ भी नहीं था उसके पास। वो अभागा होकर के इधर उधर घूम रहा था ताकि गदहियां मिल जाए। मैं शॉर्ट में इस चीज को बताना चाहता हूं। किसी ने बताया यहाँ से थोड़ा आगे निकल जा तो तुझे एक भविष्यवक्ता का घर मिल जाएगा। वो उधर से निकलता है, भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है। जैसे वो शाऊल उस भविष्यवक्ता की तरफ जाता है, परमेश्वर उसे पहले ही शाऊल को बोल देता है कि तेरे पास जो बंदा आ रहा है ना शाऊल, तो उसको इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक कर देना। इस्राएल का प्रधान होने के लिए तो उसको अभिषेक कर देना। तो क्या होता है कि शाऊल सैमुअल के पास पहुंचता है। सैमुअल अपनी कुप्पी में तेल लेता है और उसको अभिषेक करता है कि तू इस्राएल का। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन बताता है, उसके बाद में उसकी जो लाइफ है टोटली चेंज हो जाती है जब उसे अभिषेक किया गया। जब शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया, उसकी लाइफ जो थी, उसकी जिंदगी थी, पूरी रीति से चेंज होगी। उसकी जीवन शैली थी वो चेंज होगी, उसका खाना पीना वो चेंज हो गया। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इस्राएल पर पूरा राज्य करने लगा वो। हालेलुया। कितने सिपाही, कितने लोग उसके चारों तरफ थे, जबकि पहले वो अकेला था। आज कितने लोग थे उनके साथ में। मैं आप लोगों को आज आप लोगों के लिए यही एक संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर के उपकार को ना भूलें। कहां से परमेश्वर ने हमें उठाया है। शाऊल भूल गया कि कहां से परमेश्वर ने उसको उठाया है, क्या उसकी अवस्था थी और क्या इस्राएल का राजा होने पर उसका हालात क्या हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होकर, इस्राएल का जब उसको राजा बनाया, उसको क्या बनाया, तो उसका जो जीवन था वो कैसा हो गया। पहले उसके साथ चलने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उसके साथ सैकड़ों हजारों लोग उसके चारों तरफ थे। हालेलुया। एक बात को हमेशा याद रखना, बाइबल बताती है कि वो कंगाल को धूली पर से उठा करके प्रधानों के संग बिठा देता है। हम परमेश्वर के उपकार को ना भूलें। हम कभी कभी भूल जाते हैं हम कहां से निकले हैं, कैसे हालात हमारे थे। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कई लोग थे जिनको एड्स था, कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की और उनको चंगा किया। चर्च में आने लगे, उनके हालात बदल गए, उनका खान पीन बदल गया, उनका रहना सहना बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पैसे पर, उनके खाने पर, उनके घर पर आशीष दी, क्योंकि वो परमेश्वर को विश्वास करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा। लेकिन आज के समय में लोगों के पास चर्च आने के लिए पता क्या कहते हैं, पासी क्या करें, आज तो मेरे सर में इतना दर्द था, आज तो मुझे इतना बुखार था, आज तो मैं इतनी प्रॉब्लम में था, इसलिए चर्च नहीं आया।
लेकिन हम भूल जाते हैं कैसे परमेश्वर ने हमें निकाला है, कहां से हमें निकाला। जो परमेश्वर कैंसर ठीक कर सकता है, जो परमेश्वर एड्स ठीक कर सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, जो अंधों की आंखों को खोल सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, चाहे आपका पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे पीठ का दर्द हो, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे आपका बुखार हो, क्या वो परमेश्वर आपका बुखार ठीक नहीं कर सकता है? 38 साल का रोगी 38 साल के बाद चंगा हुआ, उसको चंगा किसी डॉक्टर ने नहीं किया, किसी मेडिसिन ने नहीं किया, उसको चंगा किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो 38 साल से वेट कर रहा था, कोई उसको जब पानी हिलता है तो कोई उसके पास आए, उसको पानी में उतारे और वो चंगा हो जाए, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। लेकिन जब वो चंगा हो गया तो वो कहेगा अब मैं यीशु के पास नहीं रहूंगा। 12 साल की बहन के बारे में जिक्र है, जिसको 12 साल से लहू पड़ने की रोग था। वो 12 साल से क्या कर रही थी? अलग अलग डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाती है, इलाज करवाती है, पैसा देती है, पैसा बर्बाद, सेहत भी खराब, और सेहत उसकी और बिगड़ती चली गई। लेकिन एक दिन घिसरते घिसरते वो यीशु के पास पहुंची और उसके कपड़े को छू लिया, उसी वक्त चंगी हो गई। हालेलुया। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम कहां थे? मैंने बहुत सारे लोगों के जो टेस्टिमनी सुनी है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे घर में पैसा नहीं था, हमारे फाइनेंशियली हमारे ऊपर कर्जा बहुत था, लेकिन जब यीशु पर विश्वास किया हमारा कर्जा भी उतर गया, हमारे हालात भी सुधर गए, हमारा जो पैसा डॉक्टरों के पास जाता था वो रुक गया, हम ठीक हो गए, हम आज़ाद हो गए। आज हमारे पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, आज हमारे पास खाने के लिए अच्छी रोटी है, आज परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है। लेकिन आज भूल गए हैं वो लोग कि परमेश्वर ने उनको कैसे कहां से कहां तक पहुंचाया है। आज यदि आपके पास एक अच्छा घर है ना, तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो आशीष आपको परमेश्वर ने दी है। यदि आपके पास अच्छी जॉब है, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि एक समय वो था जब हम कहते थे परमेश्वर मुझे एक अच्छा काम चाहिए, छोटा सा काम चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो, लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब का रास्ता हमारे लिए खोला। हम सोचते थे परमेश्वर थोड़ा सा कुछ बदल जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारी विनती और समस्या हमारे लिए करता है। हम उसकी वफादारी को और उसकी ईमानदारी को और उसके कार्यों को, उसकी भलाई को कभी ना भूलें। कहां से उसने हमें निकाला हम मत भूलें। क्या था हमारा जीवन? हम नशे में थे, हम बुरी संगति में थे, बुरे कामों में थे, पाप में थे, और परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए हमारे जीवन में। हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के उन उपकारों को जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के उन कामों को। मुझे याद है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, छोटी सी बात की ओर ध्यान लगाइए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाइए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं इस जगह पर हूँ, लुधियाना में, ठीक है। यदि 98 की बात करेंगे ना, मेरा बपतिस्मा होने से पहले, यीशु मसीह में आने से पहले मेरा जीवन कैसा था? मैं नशा करने वाला था, हर एक तरह का मैंने नशा किया, ठीक है, और नशा भी किया है, लड़ाई झगड़े भी किए हैं, उल्टे सीधे सारे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं था घर में कमाई नहीं थी, पैसा नहीं था, पैसा भी था, लेकिन कभी कभी क्या होता था, खाना भी नहीं होता था, एक टाइम के खाना भी नहीं होता था। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम इस बात को जाने और समझें। मैं यदि आज परमेश्वर के उपकार को भूल जाऊं तो ये बहुत गलत बात है। 98 की बात है, मैंने ना जब नशा कर रहा था, मैंने छुटकारा पाने के लिए बहुत जगहों पर गया, बहुत पापड़ भी, कई लोगों के पास गया, कई बाबाओं के पास गया, कई जगहों पर पैदल यात्राएं की कि शांति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, पर कहीं कुछ नहीं मिला।
एक दिन घर में ऐसा झगड़ा हुआ, उस दिन मैंने ड्रिंक भी ज़्यादा की थी, और झगड़ा हुआ, मेरे मन में आया कि इस दुनिया में रब है ही नहीं। मैंने पता क्या किया, मैंने लेटर लिखा कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, रब नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूँ। जाते रास्ते में मुझे किसी ने रास्ते में ही यीशु मसीह के बारे में बताया। वो लिटरेचर बांट रहा था कि तू मरने के लिए क्यों जा रहा है, यीशु मसीह तेरे लिए पहले ही मर चुका था। उस वक्त इतनी कमाई होने के बाद भी हमारे पास एक साइकिल था, 98 की बात कर रहा हूँ, एक साइकिल था और वो भी टूटा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो भी टूटा था। घर में कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, पैसा था पर फैसिलिटी कोई नहीं थी। तो धीरे धीरे जब वो जो हमारे हालात थे ना, बहुत बिगड़े हुए हालात थे, हमारे घर के, हमारे उस गांव के हालात बड़े बिगड़े हुए थे। जब मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, उस बंदे ने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? मैंने कहा ठीक है करिए। उसकी आधी बातें तो मेरी समझ में नहीं आई। इतना समझ में आया कि तू मरने के लिए क्यों जा रहा है, तेरे लिए तो यीशु मसीह 2000 साल पहले ही मर चुके हैं, तू क्यों मर रहा है? तो उसने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करके जैसे हाथ उठाया, ये सिर्फ 15-20 मिनट में हुआ। मेरे ऊपर इतना भारीपन था ना, वो सारा उतर गया और एक आत्मा से शांति मेरे जीवन में आ गई, आत्म शांति। उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं। वो दिन जाए आज का है जब से मैंने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया। जो मैं नशा नहीं छोड़ सकता था, वो नशा छोड़ दिया। लड़ाई झगड़े करने वाला झुंड था लड़कों का, वो छोड़ दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूर्ण रीति से बदल दिया। जहां मैं काम करता था वो काम भी मेरा छूट गया, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे उसमें बढ़ने का, परमेश्वर ने अपने में बढ़ने का, उसके वचन में बढ़ने का, उसकी उपस्थिति में बढ़ने का मुझे एक मौका दिया और मैं बढ़ा। मार्च में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और अगस्त में मैंने बपतिस्मा लिया और सितंबर में मैं बाइबल कॉलेज चला गया। जब बाइबल स्कूल से निकला तब मेरे जीवन तब भी बहुत मुश्किलों में था, और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ने लुधियाना में एक अच्छा घर दिया है, एक अच्छी बड़ी गाड़ी दी है परमेश्वर ने, एक अच्छी बैठने के लिए जगह दी। जब हम लुधियाना में सेवा के लिए आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। जो ऊपर एक दरी हम बिछाते हैं ना नीचे मीटिंग के लिए, सिर्फ हमारे पास वो दरी थी, वही नीचे बिछाते थे और उसके ऊपर हम दोनों सोते थे। कुछ भी नहीं था। आज परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है, हम कैसे भूल जाएं परमेश्वर। जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारे फोन है, चाहे हमारे कपड़े हैं, चाहे हमारी खाने पीने की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जितनी भी आपको हमारे घर में मिलती है ना, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम कैसे भूल जाएं परमेश्वर ने कहां से हमें निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी ना भूले कहां से परमेश्वर ने हमें निकाला है। हम रैली, सच्ची बात है, हम कुछ भी नहीं थे, हम कभी ना भूले। लेकिन यदि आज परमेश्वर ने हमें एक अच्छा रुतबा दिया है, अच्छी जॉब दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छी फैमिली दी है, अच्छा खाने पीने को दिया है, अच्छा बैठना दिया है, अच्छे लोगों की संगति दिया है, कभी ना भूले परमेश्वर को। यह परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तुच्छ था, क्या परमेश्वर ने तुझे प्रधान न बना दिया? आज यदि परमेश्वर, यदि आज हम किसी जगह पर है ना, एक अच्छी जॉब है, अच्छा काम है, तो यह परमेश्वर की ओर से है। आपके पास अच्छा खाने पीने को है, तो यह परमेश्वर के अनुग्रह से। आपने अच्छी एजुकेशन ली है, तो यह परमेश्वर की ओर से है। आपने, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, तो यह परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हम पीछे जाकर के देखें, हम कुछ भी नहीं थे। यदि आप इस बात पर विचार कर ले, सोच लें, तो मैं इतना जानता हूं आप परमेश्वर से इतना प्यार करेंगे ना, आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उसके गले लगेंगे, उसके कदमों में रहेंगे। प्रभु तूने ही मुझे ये ऐसा जीवन दिया है। सीधी सी बात बताता हूं, मैंने पिछले दिनों में प्रचार करते भी ये बात कही थी
कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। उस वो प्रचार करते वक्त मैंने एक चीज जो बताई थी, वो बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपने समानता में और अपने स्वरूप में। हमारी जो समानता और स्वरूप है वो किसकी ओर से है? किसके स्वरूप में हम बनाए गए हैं? परमेश्वर के स्वरूप में, और परमेश्वर की समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया है। और जो हमारे दिल की धड़कन है वो परमेश्वर की दी हुई है। आदम ने जो पहली सांस ली वो परमेश्वर की दी हुई है, और आखिरी सांस भी परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल की धड़कन, फेफड़े जो काम कर रहे, हमारा हृदय जो काम कर रहा है वो परमेश्वर के सामर्थ्य से हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उसकी नथनों में सांस फूंका तो वो जीवित प्राणी हो गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसका एक सहायक बनाया जिसका नाम उसने हवा रखा। इंसान पाप में गिर गया, पाप में फंस गया, है ना। तो पाप में फंसने के बाद उसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। कितने कामों की चर्चा हम कर सकते हैं, कितने कामों की चर्चा कर सकते हैं हम। यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, इस संसार में आए, एक साधारण मनुष्य के रूप में आए। हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया। 33.5 साल वो हमारे लिए इस संसार पर, इस धरती पर रहे। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने हमारे पाप ले लिए, उन्होंने हमारे शराब ले लिए, उन्होंने हमारी सारी सजा को ले लिया। वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे, और 40 दिन तक हम लोगों के बीच में ही रहे, और सबके देखते ही वो बादलों पर उठा लिए गए, और वो दोबारा बादलों पर आने के वाले हैं ताकि हमें वहां ले जाएं। कितने उपकार है हमारे जीवन में। हमने अपने लिए कितना किया होगा और परमेश्वर ने हमारे लिए कितना किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी जीवन हम जी रहे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ है, कभी ना भूलें। शाऊल को शमूएल ने कहा, क्या तू अपनी नजर में जब छोटा था, क्या परमेश्वर ने तुझे आशीषित नहीं किया? क्या परमेश्वर ने तुझे अभिषेक नहीं किया? हम सबके जीवन में गवाहियां हैं। क्या परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष किया है? हाथ खड़ा कर सकते हैं ना। आशीष किया है ना, तो हम सबके जीवन में गवाहियां है ना। हम कैसे भूल जाएं? हमें तो और परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए। जो शाऊल ने किया वो काम हम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो शाऊल ने किया वो हम ना करें। परमेश्वर ने शाऊल के लिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने शाऊल को जब राजा नियुक्त किया, अभिषेक किया, प्रधान बनाया, तो उसके सामने एक निशाना रख दिया, है ना। तो उसने क्या किया, जब इसका अब 24 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर शाऊल कहता है कि मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर उसकी आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने उसको राजा बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज जितने लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, आराधना के दिन वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यदि हम ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते हैं, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जो शाऊल ने किया आज बहुत सारे विश्वासी लोग कर रहे हैं। हम ऐसी गलती ना करें। हम कभी ना भूलें कहां से परमेश्वर ने हमें उठाया। हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की बात को माने। जो काम हमें करने चाहिए मसीह में आकर के हम वैसे काम करें। जैसा पाप में हम पहले चलते थे वैसा पाप में हम ना चलें। जैसा हम जीवन वैसे पहले व्यतीत करते थे वैसा ना करें। हम अपने चाल चलन को बदलें, हम अपने जीवन को बदलें। यदि आप परमेश्वर के उपकारों को भूल चुके हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, आप परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे। यदि आपको याद है कहां थे आप और परमेश्वर ने कहां आपको उठा करके बिठा दिया है, आप कभी नहीं बोलेंगे आप परमेश्वर की बात को मानेंगे।
हालेलुया। अब परमेश्वर की बात को मानेंगे, जो भी आज्ञा परमेश्वर की ओर से आएगी, जो भी बात परमेश्वर आपसे कहेगा, आप उसको मानने के लिए रेडी रहेंगे। आप तैयार रहेंगे, जैसे आपको कहता है मैं रेडी हूं कि कब वो मुझसे बात कहे और मैं उसकी बात को मानूं। आज लोग परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए रेडी नहीं है। बारिश आ गया जी, आज चर्च नहीं जाएंगे। गेस्ट आ गए हैं, आज चर्च नहीं जाएंगे। आज शादी आ गया, चर्च नहीं जाएंगे। आज क्या है, पार्टी आ गई है, हम यीशु के पास नहीं जाएंगे। जो परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, जिस परमेश्वर ने आज हमें यहां तक रखा है, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन क्यों करें? हमें तो और प्यार करना चाहिए, और उसके साथ जुड़ना चाहिए, और उसके साथ चलना चाहिए। जो बात हमारे लिए लगता है कठिन है, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को रेडी करें। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संगति छोड़ो, छोड़ दो, ये काम छोड़ो, छोड़ दो। जब परमेश्वर कहता है ये तेरी जिंदगी में सही नहीं है, उसको छोड़ दो। जो बात आपके जीवन में परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस बात को अपने जीवन से अलग कर दीजिए। यही है परमेश्वर से प्रेम करना, यही है परमेश्वर की बात को मानना, कि जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, उनको हम अपने जीवन से अलग कर दें। हम सिर्फ वही काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। हम वही काम करें जो परमेश्वर हमसे कहता है। सो मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के उपकार को याद करें, उसकी भलाई को ना भूलें, और जो परमेश्वर कहता है हम उसे करें। हालेलुया, हालेलुया। जो बात परमेश्वर कहता है, पता है, यदि आप भूल चुके हैं ना, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के उपकारों को याद करें। कहाँ से परमेश्वर ने आपको निकाला? जो परमेश्वर पहले आपके जीवन में बड़े काम किए हैं, वो आज भी करता है। वो आपको छुड़ा सकता है, वो आपको आशीष कर सकता है, वो आपको बढ़ा सकता है, वो आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपके हालात को बदल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसकी भलाई को याद करें और उसके लिए तैयार हो जाए, उसकी बात। तो परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यदि आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है ना, यदि आपको लग रहा है कि आज परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है, तो हम उसके उपकार को ना भूलें, याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें, और परमेश्वर से प्रॉमिस करें, आज जो बातें आपको पसंद नहीं, उन्हें मैं बाहर निकालूंगा, मैं तेरी बात को मानूंगा। जैसे शाऊल ने तेरी बात नहीं मानी, वैसा नहीं, बल्कि मैं तेरी बात को मानूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, राजा शाऊल की तरह नहीं चलूंगा। ऐसा प्रॉमिस कर।